दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम दिसंबर मंथ की करंट अफेयर्स की बात करेंगे और इसको हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। जो पहला पार्ट होगा पार्ट 1 1 से लेके 15 दिसंबर तक, फिर जो पार्ट 2 आएगा वो 16 से लेके 31 दिसंबर तक रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य में वार्षिक 3 दिवसीय तुरग्या महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। हाल ही में किस देश के एनजीओ को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किस देश के एनजीओ को? अफगानिस्तान देश के एनजीओ को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस देश ने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना शुरू की है? तो हाल ही में किस देश ने किया है? ये भारत ने शुरू किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ एआई शिखर सम्मेलन 2023 का शुभारंभ किया है? तो नई दिल्ली में किया है इन्होंने। हाल ही में किस देश का अंकोर वाट मंदिर दुनिया का 8वां अजूबा बना है? तो आप सभी को पता है कि जो अंकोर वाट है वो कंबोडिया में है। हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो वो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। हाल ही में किस राज्य में दक्षिण पूर्व एशिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा? ठीक, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। डार्क स्काई रिजर्व चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे? लद्दाख। हाल ही में रजनीश गोयल को किस राज्य का 40वां मुख्य सचिव नामित किया गया है? तो कर्नाटका राज्य का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है? मिशन दक्ष किसने लॉन्च किया है? ये बिहार सरकार ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य में 5वां वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव आयोजित किया गया है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 5वां वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव कहाँ पे हुआ? केरल में हुआ। हाल ही में 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब पंजाब ने अपने नाम किया है। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कहाँ पर जल इतिहास उत्सव आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट है, जल इतिहास उत्सव ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर शेन डॉरिच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये किस देश के हैं। तो ये जो शेन डॉरिच हैं ये वेस्ट इंडीज़ के हैं। हाल ही में किस राज्य में 23वां हार्नबिल महोत्सव शुरू हुआ है? ठीक है, तो ये सभी को पता होगा कि कई बार क्वेश्चन आया भी है। तो जो हार्नबिल जो उत्सव है या महोत्सव है वो नागालैंड में मनाया जाता है। हाल ही में भारत ने किस राज्य से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का निर्णय लिया है? तो भारत ने किस देश से? मालदीव से। हाल ही में कहाँ एक्सपो 2023 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किया जाएगा? रियाद में किया जाएगा। हाल ही में कहाँ वार्षिक पुस्तक मेला यानी पुस्तकायन 2023 का शुभारंभ किया गया है? ठीक, तो वो नई दिल्ली में। जनरली पुस्तक मेले से रिलेटेड जो होता है वो नई दिल्ली में ही होता है अभी तक जो मैंने देखा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल जागरूकता बढ़ाने के लिए मेटा के साथ समझौता किया है? तो कर्नाटका सरकार ने डिजिटल जागरूकता बढ़ाने के लिए मेटा के साथ समझौता किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ COP28 के दौरान लेडी टेनिक 2.0 ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजेक्शन पोर्टल लॉन्च किया है? तो दुबई में लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस SAANS अभियान 2023-24 शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने किया है? ये मणिपुर की सरकार ने शुरू किया है। हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन हुआ? तो गीता महोत्सव कहाँ पे हुआ? कुरुक्षेत्र में। हाल ही में किस राज्य में प्रथम विश्व उड़िया भाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया? तो विश्व उड़िया ऑप्शन में भी आपका उड़ीसा है। हाल ही में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किया? कहाँ पे किया उन्होंने? बोध गया में किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। हाल ही में भजनलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया है। हाल ही में डोनाल्ड टस्क किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ये
पोलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच विनबैक्स अभ्यास आयोजित किया जा रहा है, मतलब भारत और वियतनाम के बीच। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर असद शफीक ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, ठीक है, क्रिकेट से सभी फॉर्मेट से, यानी वो टेस्ट, वनडे, आईपीएल कुछ भी नहीं खेलेंगे, तो वो पाकिस्तान के हैं। हाल ही में कहाँ कारगिल विजय के उपलक्ष्य में भारतीय सेना ने ऑनर रन इंडियन आर्मी वेटरन्स हाफ मैराथन का आयोजन किया, कहाँ पे, नई दिल्ली में ये किया जा रहा है। हाल ही में जारी स्टार्ट ऑफ फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा है। हाल ही में कौन सा देश 4 दिवसीय 27वें वाइपा विश्व निवेश सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? कौन करेगा? भारत, ठीक है, ध्यान रखना, WAIPA। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे किए हैं? साउथ कोरिया के साथ इन्होंने 50 वर्ष पूरे किए हैं। हाल ही में किस राज्य की लाकडोंग हल्दी को GI टैग मिला है? ठीक है, तो GI टैग वाले भी क्वेश्चन आते हैं। किस राज्य का है? वो मेघालय का है। हाल ही में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ये पटना में आयोजित की गई है। हाल ही में किस देश ने जुकेटू Y3 वाहक रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? ठीक है, तो नाम से लग रहा है, जुकेटू और Y3 वाहक रॉकेट किसने किया है? चाइना ने किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल परिवर्तन के लिए एक्सेंचर कंपनी के साथ समझौता किया है? तो किस बैंक ने किया है? यूनियन बैंक ने किया है। हाल ही में कहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जाएगा? ठीक है, नई दिल्ली। हाल ही में जारी QS स्थिरता रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? ठीक है, QS स्थिरता रैंकिंग में जो नई दिल्ली विश्वविद्यालय है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। हाल ही में किस राज्य के राजमुंदरी हवाई अड्डे पर एक टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी गई है? तो आंध्र प्रदेश। इससे ये भी पता चल जाएगा कि जो राजमुंदरी हवाई अड्डा है वो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। हाल ही में कौन सा देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI प्रोजेक्ट से बाहर हो गया है? कौन सा देश बाहर हुआ है? इटली देश को बाहर कर दिया गया है। हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर को जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत बनाया गया? किसे बनाया गया है? सुरेश रैना को। हाल ही में टाटा मोटर्स ने किस राज्य में अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र स्थापित किया है? टाटा मोटर्स ने कहाँ पे किया है? पंजाब में किया है। हाल ही में किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? ठीक है, तो सभी को पता है जो गरबा नृत्य है वो कहाँ का है? वो गुजरात का है, और इसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कर लिया गया है। हाल ही में कहाँ 59वां फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया का वार्षिक सेमिनार शुरू हुआ? कहाँ पे हुआ? ये नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूज़न रिएक्टर यानी JT60SA का अनावरण किया है? किसने किया है? जापान ने किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन यानी ग्राम मानचित्र लॉन्च की गई है? तो किस मंत्रालय द्वारा की गई है? पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंजोकरा गांव का नाम बदलकर पंजोकरा साहिब कर दिया गया है? किस राज्य सरकार ने किया है? या हरियाणा ने किया है। हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा 2 वर्ष के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? भारत को निर्वाचित किया गया है। हाल ही में भारतीय मूल की लेखिका मीरा चंद को किस देश के सबसे प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मिल्डेन से सम्मानित किया गया है? तो कल्चरल मिल्डेन से किसे सम्मानित किया गया है? मीरा चंद को। और ये किस देश का प्रतिष्ठित सम्मान है? ये सिंगापुर का है। हाल ही में कहाँ इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में भारत ने किस देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू कर दिया है? वेनेजुला से।
हाल ही में दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये गुरुग्राम में किया गया है। देश के पहले पोर्टेबल, हमने पहले ही बोला है कि जहाँ पे पहली आ जाएगा तो वो इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रवि गुप्ता को नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? ये तेलंगाना ने किया है। हाल ही में कहाँ भारतीय सेना की 71वीं इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप 2023-24 संपन्न हुई है? कहाँ पे? ये जयपुर में संपन्न हुई है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति विलियम सोमाई रूटो 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत आए? तो ये केन्या के राष्ट्रपति हैं विलियम सोमाई रूटो। हाल ही में कहाँ 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला शुरू हुआ है? कोलकाता में शुरू हुआ है। हाल ही में किस देश ने वित्तीय जोखिम प्रबंधन के लिए एक प्रांत एक नीति दृष्टिकोण पेश किया है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक प्रांत और एक नीति दृष्टिकोण किसने पेश किया है? वो चाइना ने पेश किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार को COP28 के नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है? बिहार को प्राप्त हुआ है। हाल ही में कहाँ IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया है? तो ये हुआ है आर्मेनिया में। हाल ही में किस वैक्स म्यूजियम में भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की मोम की प्रतिमा स्थापित की गई है? कहाँ पे? जयपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबा भीमराव अंबेडकर की मोम की प्रतिमा जयपुर में स्थापित की गई है। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किया है? नई दिल्ली में किया है। हाल ही में किस धर्म के अनुयायियों द्वारा हनुकाह त्यौहार मनाया गया है? तो ये किस धर्म के लोग मनाते हैं? ये यहूदी धर्म के लोग मनाते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है कि जो हनुकाह त्यौहार है किस धर्म, ये किसका त्यौहार है? तो 4 ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, तो इसे ध्यान रखना है, ये यहूदी मनाते हैं। हाल ही में कहाँ 59वां फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का वार्षिक सेमिनार हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में कौन सा देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से बाहर हो गया है? तो वो इटली बाहर हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।